कमा ले, फिर भी उसके जीवन में कभी प्रसन्नता नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। किसी संत ने गाया है कि वाह वाह रे मौज फकीरी में, जोर से बोलिए, फकीरी में जी। जो सुख फकीरी में है ना साहब, जो सुख कुछ त्याग देने में है ना, जो कुछ अपने तरफ से कुछ गिफ्ट कर देने में है ना, वो सुख किसी के सामने हाथ पसारने में नहीं है साहब, नहीं है वो। कई लोग हमारे साथ के लोग, हमारे संग रहने वाले पहले के भी लोग, कई जजमान हमसे कहा करते हैं, महाराज जी आप कथा करते हैं, इतना 4-4 घंटा मंच पर प्रवचन करते हैं, इतना पसीना तर तर शरीर से गिरती रहता है, आप भी लाख रुपया मांगा करो, आप भी 50 रुपया मांगा करो, आप भी 2 लाख मांगा करो। अरे मैंने कि लाख रुपया लेने में वो सुकून नहीं मिलता, जो 50,000 रुपया लेने में सुख नहीं मिलता, वो इस बात में सुकून मिलता है कि साहब हम कथा का दक्षिणा लेते नहीं है, अथवा जो देता है वो ले लेते हैं, बाकी जीवन में हम किसी के सामने हाथ पसारते नहीं है। ये कहने में अपने आप में एक सुख मिलता है साहब, और इसमें बेदाग कोई शक नहीं कि ईश्वर ने जितना दिया है हम उस लायक नहीं थे, बहुत कुछ दिया है और अभी तो प्रारंभ है साहब, अभी तो बहुत कुछ देना बाकी है। हम लोग तो उस परिवार से बिलोंग करते थे जहां एक टाइम भोजन की व्यवस्था होती थी, तो दूसरे टाइम भोजन के लिए पुनः खेत में काम करने जाना पड़ता था, वो भी दूसरे के खेत में, अपना तो था ही नहीं कुछ। लेकिन ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, और कदाचित ये लगता है कि जिंदगी में जितनी संतुष्टि बनी रहेगी उतने ही व्यक्ति के अंदर धर्म जागृत होता रहेगा, और जितना ही व्यक्ति के अंदर धर्म जागृत होगा उतना ही ईश्वर तुम्हें लुटाता रहेगा, उतना ही ईश्वर तुम्हें देता रहेगा। दरिद्रा सीध मानाना दरिद्रो यस्तु संतुष्टो। दरिद्र थी उनकी पत्नी क्योंकि चाह थी, ईर्ष्या थी, लालच थी, तृष्णा थी, कामना थी, अपेक्षा थी, उपेक्षा रहता था कि उससे बेहतरीन मैं हो सकूं, इसलिए मन में कहीं ना कहीं उपेक्षा थी। सुशीला एक दिन बोली कि अजी सुनते हैं, एक बात हमारा को पता चला है। सुदामा बोले तो बोलो। बोले ननु ब्रह्मण भगवतो सखा साक्षात श्रियः पतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्भक। हमने सुना है कि आपके बचपन के परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण इस समय द्वारिकापुरी के राजा है, क्या सच बात है? सखा साक्षात श्रियापति ही, स्वयं लक्ष्मीपति भगवान नारायण द्वारिकापुरी में जो कृष्ण रूप में है वो आपके सखा है, सच बात है? सुदामा बोले रे पगली कैसी तू बात याद दिला दी, बचपन के मित्र लंगोटिया यार है, हम एक थाली में खाते थे, वो द्वारिकाधीश है ना, मेरी जूठन खाता था, कहता था कि तुम पंडित हो खा लो, हम जादव जी हैं हम बाद में खाएंगे, वो मेरी थाली में खा लेता था। इतना स्नेह करता था मुझे कृष्ण, इतना स्नेह करता था मत पूछो। आज वो अपने द्वारिकापुरी का राजा, मैं अपने कुटिया का राजा। सुशीला बोली आपको मन नहीं करता कि बचपन के मित्र से मिलकर आए? क्या मिले ना उससे जाकर के, वो इतना बड़ा आदमी बन गया, इतने जेट प्लस कमांडो के अंदर, इतने सिक्योरिटी के अंदर रहता है, उससे मिल पाएंगे भी नहीं, बचपन से 50 साल बीत गए, पहचान पाएगा भी कि नहीं? ठीक है एक बार जाओ तो सही, तुम कहती हो तो चले जाएंगे, लेकिन आज तुमको क्यों हमारे मित्र की याद आ गई? तब तक अचानक सुशीला के मुंह से निकल गया कि ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्भक। हमने सुना है कि वो ब्राह्मणों को सहज शरणागति दे देते हैं, ब्राह्मणों पर सहज कृपा करने वाले हैं, इसलिए कहीं उनकी कृपा दृष्टि अगर पड़ गई तो हमारी गरीबी मिट जाएगी। सुदामा जी बोले खबरदार, नाम लिया तो उसके पास जाने का जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, भीख मांगने जाना है उसके पास। अरे वो अपनी द्वारिका का राजा है तो राजा बना रहे, यदि वो मित्र होकर मुझे याद नहीं कर सकता तो मैं उसको याद क्यों करूं, मैं क्यों मिलने जाऊं? नहीं जाना मेरे को। बढ़ी आई धन मांगने के लिए जाऊं, भिखारी समझ रखी क्या? अरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। बोले तो क्या मतलब था? बोले तामुपैहि महाभाग साधुनाम परा
नारायण दास्यास्ति द्रविणा भूरी सीदते ते कुटुंबिनी अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। आप मेरे कौन हैं? सुदामा जी बोले हम आपके पति हैं। मतलब कि आपके पति हैं? बोले शास्त्र कहता है कि यदि पत्नी और पति दोनों लोग तीर्थ यात्रा करें तो डबल फायदा मिलता है, लेकिन किसी कारणवश यदि पत्नी न जा पाए, यदि पति ही मंदिर का दर्शन कर ले, पूजन कर ले, पाठ कर ले, यज्ञ कर ले, तो पत्नी को आधा पुण्य मिल जाता है। अयम ही परमो लाभो। यदि आप केवल कृष्ण का दर्शन कर लेंगे तो आपके दर्शन से हमें भी आधा पुण्य मिल जाएगा। वो तो नारायण है ना, वो तो ब्रह्म है ना, वो तो परमात्मा है ना, तो उनका तो दर्शन करना ही चाहिए। इतनी बात सुनकर सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गया। अरे देवी, पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी, नारायण रूप में उनका दर्शन करने के लिए भेजना चाहती हो तो मैं आज ही चला जाता हूँ। आप तो बस तैयार हो जाओ, जल्दी से जल्दी आप तो तैयारी कर लो। सुदामा जी नहाने गए और सुशीला गई जाकर के 4 लोग। ये मत सोचिएगा कि 4 मुट्ठी ही चावल मिला। जीवन में भागवत के अनुसार सुदामा कभी किसी से कुछ मांगे नहीं थे, और सुशीला एक बार इशारा कर देती तो नगर से 10-20 क्विंटल चावल आ जाता। लेकिन वो जानती थी कि मेरे पति की ये फितरत में नहीं है, वो मांग सकते नहीं कभी किसी से, हाथ पसार सकते नहीं कभी किसी से। 5 लोगों के घर से 5 प्रकार का चावल लेकर के आई, फटी दुपट्टा में 4 जगह से चपोत्ता मार करके बांध दी। देवी जाएंगे तो कृष्ण बोलेगा कि मित्र हो, और कुछ लेकर के तो जाना चाहिए ना। 5 लोगों के घर बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए, बहन के घर बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए, बुआ के घर बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए, पुरोहित के घर बिना कुछ लिए नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर के यहाँ बिना कुछ लिए जाना नहीं चाहिए, और ज्योतिषी के यहाँ बिना कुछ हाथ में दक्षिणा लिए नहीं जाना चाहिए। ये 5 जगह कुछ न कुछ लेकर के जाओ। मित्र है, कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा ना। मित्र के घर खाली हाथ जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। अरे बोली टेंशन मत लो, मैंने जुगाड़ कर रखा है। दे दी, पोटली ले लिए, गोविंद गोविंद गाते हुए निकल पड़े मिलने के लिए। सुनो, घर में रहना, बच्चों को संभालना, मैं जल्दी दर्शन करके आ जाऊं, आप आराम से जाओ ना साहब। रास्ते में जाते 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 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। दुबले पतले सुदामा जी महाराज चलते चलते 6 महीना बीत गया। सब रास्ता मालूम था नहीं, गूगल ऐप था नहीं उस समय कि रास्ता पता करा। कभी इधर से जाते, कभी पहाड़ पर जाता तो उधर से रास्ता चेंज, कभी नदी पर जाती तो उधर से रास्ता चेंज। धीरे धीरे बरसात का महीना आ गया। थोड़े और कुछ कोस दूर आगे गए तो एक बड़ी विशालकाय नदी पड़ गई रास्ते में। सुदामा जी बड़े परेशान, एक तो बारिश हो रहा है, बिजली गड़क रहा है, और इधर ये नदी, और वो भी नदी इतनी भयंकर उफान पे, नदी पार करूंगा कैसे। उसी समय तब तक एक नाव चलाता हुआ एक केवट आ गया। अरे भैया, किसी को पल्ली पार जाना है क्या? अरे किसी को उस पार जाना है क्या? सुदामा जी आवाज लगा, अरे भैया रुक 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 रुक, मेरे को पार जाना है, आ जाओ आ जाओ। अच्छा हुआ गुड मॉर्निंग में एक टोकरा हाथ को मिल गया, कम से कम बैठा लिया नाव पे। और नाव पे जैसे ही बैठा करके थोड़े दूर लेकर के गए। बोले क्यों महाराज, कुछ पास में रखे भी हो? पार उतरने के बाद कुछ दोगे भी? सुदामा जी बोले अरे भैया, हमारे पास तो फूटी कोड़ी तक नहीं है। बोले फूटी कोड़ी नहीं है और नाव में बैठे बैठे तन पे न लगता, चल दिए कलकत्ता। शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, जा रहे हैं कलकत्ता मार्केटिंग करने के लिए। सुदामा जी बोले कि रहने दो, मेरे को उतार दो, उस प्लाट उतार दो मेरे को, मैं नहीं जाऊंगा। केवट बोला कोई बात नहीं, संसार में उतरने का जिसके पास कोई साधन न हो, कभी कभी मैं उसको भी उतार दिया करता हूँ। अच्छा एक बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? सुदामा जी बोले कि द्वारिकापुरी। केवट बोला ससुराल है? ना ना, वहाँ मेरे बचपन के मित्र सखा मेरे हैं,
जो द्वारिकाधीश है ना कृष्ण, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। ओहो, नाम चोइटा प्रसाद, स्वाद चिन्नी का भी नहीं। द्वारिकाधीश के मित्र हो और शरीर पर एक फूटी कपड़ा तक नहीं है। बड़े आए द्वारिकाधीश के मित्र हैं। जैसे ये बात केवट ने कहा, सुदामा जी तो लाल पीले हो गए। खबरदार, मेरे कृष्ण को ऐसे बोला तो हाँ, वो किसी का कपड़ा नहीं देखता, किसी का वस्त्र नहीं देखता, किसी का वैभव नहीं देखता, किसी का धन और दौलत नहीं देखता। मेरा कृष्ण तो परम दयालु है, वो तो लोगों का केवल दिल का भाव दिखता है, वो तो केवल दिल का स्नेह दिखता है। और कह करके जैसे हैं सुदामा जी की आंखों में आंसू आया, उस केवट के भी आंखों में आंसू आ गया। केवट बोला कि सारी दुनिया बदल गया, लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला अभी तो। केवट पार लगाया और लगा करके बोला कि सुदामा जी बोले, भैया एक बात बताओ, यहाँ से कितनी दूर और द्वारिका पड़ेगी? बोले ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी के अनुसार तो लगता है कि 1 महीना तो लग ही जाएंगे। हाँ, शरीर महाराज सूख गया है, बिल्कुल हड्डी हड्डी तक दिखाई दे रहा है। तुम दिन भर में खूब चलोगे तो 1 कोस, फिर भी तुमको 1 महीने लग जाएंगे। सुदामा जी तो उस पार उतर करके वहीं एक पीपर का पेड़ था, उसी पीपर के पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठ करके भगवान कृष्ण को पुकारने लगे। कहते हैं कि हे गोविंद, अब मुझसे चला नहीं जाता है कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, कि अपनी बिरह की याद दिलाऊं कहाँ कहाँ, अपनी बिरह की याद दिलाऊं कहाँ कहाँ, दिलाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाऊं कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने। हे गोविंद, 6 महीने बीत गए चलते चलते, न खाने के लिए भोजन है, न पीने के लिए पानी है, न शरीर पर कोई कपड़ा है, न 10 मिनट आराम करने के लिए कोई बिस्तरा है। चलते चलते पांव थक चुके हैं गोविंद, अब हमसे चला नहीं जाता, क्योंकि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी भी अब उदास लगती, कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी भी अब उदास लगती है, कि कैसे जाऊं रे कन्हैया तेरी द्वारिका नगरी। अब तो जिंदगी की आस भी निराश लगती, अब जिंदगी की आस भी अब निराश लगती। मैं अब 1 महीना जी पाऊंगा भी कि नहीं, ये भी मुझे पता नहीं। ममता में दोनों गए, माया मिले ना, हर छोड़ करके तुमसे मिलने चले, पत्नी भी छूट गई, तुमसे भी मिल पाएंगे कि नहीं कौन जानता है। और सोचते सोचते सुदामा जी महाराज वहीं पर मूर्छित अवस्था में गिरे और गिरते हैं बेहोश हो गए। घंटों बाद नेत्र खुला तो एक बड़ा अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया साहब। बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बड़े सुंदर नगरवासी, बड़े खूब मेले लगे हुए हैं। चारों तरफ माखन मिश्री की दुकान लगा हुआ है, चारों तरफ बड़े बड़े साहूकार हीरा जवाहरात बेच रहे हैं। सुदामा जी सोचे कि मैं इधर किधर आ गया, इधर कहां से आ गया, कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। चेटी काट कर देख के अरे नहीं, मेरे को चेटी लग रहा है, मतलब कि सपना नहीं देख रहा हूँ, सचमुच देख रहा हूँ। एक आदमी से बोले, भैया इधर आओ। उसने आकर के बोला, जय श्री कृष्ण। आप लोग भी प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी बोले कि भैया एक बताओ, ये कौन सा नगर है? बोले द्वारिका नगरी।
बोले किसकी द्वारिका नगरी? बोले श्री 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 1008 यदुकुल कमल दिवाकर चंद्र सिरो वंश शिरोमणि श्री 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 द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का। बोले भैया आपने इसको बचपन से याद किया है कि रट्टा मार करके इतना लंबा नाम याद किया है? बोले नहीं नहीं, इन पे मेरे महाराज का नाम है। बोले भैया वो बताओ श्री कृष्ण वाली द्वारिका नगरी? बोले यही है। हम लोग थोड़ा सा प्रेम में उनको लंबा लंबा नाम लेते हैं। उनका महल किधर है? आगे से राइट टर्न ले लेना, चौराहा पड़ेगा, वहां से लेफ्ट टर्न करके जब वहां से 2 मील आगे बढ़ोगे तो जो दाहिने साइड में एक विशाल दरवाजा देखोगे वही 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 द्वारिका कृष्ण का महल है। ठीक ठीक। धीरे 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 भगवान कृष्ण के कक्ष के दरवाजे तक भगवान श्री सुदामा जी महाराज पहुंचे। पहुंचने के बाद जय और विजय दोनों द्वारपाल में खड़े थे। द्वारपालों ने जैसे ही कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर चंदन, हाथ में जैसे ही कमंडल, पैरों में जैसे ही खड़ाऊ देखा, समझ गए कोई तेजस्वी ब्राह्मण है, कोई दिव्य ब्राह्मण है। हे ब्राह्मण देवता, द्वारिकापुरी में आपका स्वागत है, सुस्वागत। सुदामा जी तो डर के वहीं खड़े हो गए। भैया इधर आओ, आप लोग द्वारपाल हो? हाँ जी हाँ जी हम द्वारपाल है। बोलो। बोले वो जो यहाँ के जो महाराज हैं ना, वो आपके जो क्या बोलते हैं, श्री द्वारिकाधीश। हाँ वही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही है ना? हाँ हाँ वही है। हाँ तो वही आपके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का ना वो क्या है कि मैं, आप लोग ऐसा मत सोचना कि हम कुछ मांगने के लिए आए हैं। ना 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 ऐसा मत सोचना। नहीं ठीक है हम ऐसा नहीं सोचेंगे। आप बात बताइए कहना क्या चाह रहे हैं? बोले कि उनसे द्वारिकाधीश से ना जाकर के आप ना ये बताना कि वो क्या है कि आप ये मत सोचना कि हम गरीब हैं तो मतलब ऐसा कुछ उनसे मांगने के लिए आए हैं या कोई हमारी उनसे चाह है। अरे महाराज आप कहो तो सही, कहना क्या चाह रहे हो? बोले सुनो, उनसे जाकर के ना आप केवल इतना कह देना कि नहीं मतलब वो मिलेंगे नहीं तो मेरे को कोई दुख नहीं लगेगा, वो ना मिले तो ना मिले, अगर वो ना मिले ना तो मेरे को थोड़ा दूर से ही उनका दर्शन करा देना। अच्छा आप दर्शन करना चाहते हो? नहीं मैं चाहता तो मिलना भी हूँ। हाँ तो ठीक है आप अपना परिचय दे दीजिए। बोले कि परिचय में उनसे कह देना कि मैं उनके बचपन का सखा हूँ, मेरा नाम सुदामा है। सुनो अगर वो मना कर देना मिलने के लिए तो तुम बुरा मत मानना, क्योंकि मैं भी बुरा नहीं मानूंगा। बहुत दूर से आया हूं भैया, बस एक बार गोविंद का दर्शन करा दो और कुछ नहीं चाहिए। न मैं उनसे कुछ मांगने आया, न लेने आया, न कुछ लेना देना है मेरा उनसे। बस मेरी पत्नी की बड़ी इच्छा थी कि एक बार कृष्ण का दर्शन कराओ, सो चला आया पत्नी के कहने पे, वरना हम तो घर पे जय श्री कृष्ण का माला जपते रहते हैं। महाराज माफ करना, ये द्वारिका नगरी है। पहले तो आप ये आज्ञा हमें देकर गलती कर रहे हो, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण को कृष्ण के कक्ष में जाने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं जा सकता है। लेकिन भगवान ने ये सुविधा हमको दे रखा है, फिर भी भगवान की भी सुविधा का मर्यादा तो हमें रखना होगा। अभी अभी अंदर से सूचना मिली है कि भगवान भोजन करने गए हैं, और हो सकता है कि भोजन के बाद भगवान शयन कक्ष में गए हों। मैं जरा सा 2 मिनट में समाचार लेकर आता हूँ। जय और विजय दोनों अंदर गए। बैठिए महाराज, पधारिए महाराज। जलपान इत्यादि की व्यवस्था किया गया। सुदामा जी तो बेचारे खंबे पकड़कर खड़े रहे। अंदर द्वारपाल गया, जाकर के महाराज की जय हो। प्रधान सेनापति उद्धव ने सूचना दिया, महाराज मुख्य द्वार से द्वारपाल आया है, कुछ विशिष्ट समाचार लेकर के अंदर पेश किया जाए। बताओ क्या है? बोले वो क्या है ना महाराज कि वो ऐसा है ना महाराज की एक ब्राह्मण आए हैं, आपका दर्शन चाहते हैं। हाँ तो क्या दरवाजा बंद है? नहीं नहीं महाराज दरवाजा बंद नहीं है, वो बिना आपकी इजाजत के अंदर आना नहीं चाहते हैं। हाँ तो ठीक है उनको भेज दो। लेकिन महाराज वो ब्राह्मण बड़े विचित्र लगते हैं। भगवान कृष्ण बोले लगते क्या, ब्राह्मण विचित्र होते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, भेजो। बोले महाराज उनका परिचय बड़ा विचित्र है, बताओ। बोले महाराज शरीर पे कपड़ा नहीं है, एक लोटा है वो फटा है, एक लंगोटी पहन रखी है वो भी 3 जगह से फटी हुई है,
एक कौपिन, एक दुपट्टा पहन रखे, वो भी 4 जगह से फटा हुआ है, झड़ा हुआ है। कंधे पर जनेऊ है, माथे पर तिलक है, ब्रह्मसूत्र पहने हुए हैं। वो कह रहे थे कि आपके शायद बचपन के मित्र हैं, आपको याद आ जाए। उन्होंने अपना नाम श्री सुदामा जी बताया है, उन्होंने अपना नाम श्री दामा बताया है। भागवत में सुदामा जी का नाम श्री दामा है, श्रीदाम का अपभ्रंश शब्द ही सुदामा है, यद्यपि उनका नाम श्री दामा था। इतनी बात सुनते भगवान की आंखों में आंसू आ गया। कैसी बात कह रहे हो जय? क्या सूचना दिया विजय तुमने? मेरे बचपन के मित्र आए हैं, मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं। क्या कह रहे हो तुम? मेरे बाल सखा सुदामा आए हैं। इतनी बात सुनते भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने कक्ष से उठे और दौड़ करके चल दिए। चलो मेरे को मिलवाओ, चलो मेरे मित्र से मेरा भेंट कराओ। अरे हम लोग बहुत बचपन में गुरुकुल में पढ़े थे। और जैसे ही मेरे मित्र सुदामा, मेरे सखा सुदामा, मेरे बाल सखा सुदामा करके दौड़े, पीछे से जितने भी सैनिक थे, श्री उद्धव जी महाराज साथ के साथ दौड़ गए। कोने से आ गया, कोने से आ गया, कोने से आ गया। 10-20 मिनट बीत गए थे। सो सुदामा जी को लगा कि वो मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा। सुदामा जी वापस होकर के जा रहे थे। दौड़ करके भगवान कृष्ण ने दूर से आवाज लगाया, सुदामा भैया। पीछे सुदामा मुड़ करके देखे तो सामने से भगवान दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। भगवान कृष्ण ने मेरे सुदामा, मेरे मित्र, मेरे सखा कह करके दौड़ करके आए और दौड़ करके आकर के भगवान कृष्ण सुदामा के चरणों में साष्टांग दंडवत किए। मेरे मित्र, कितने वर्षों बाद तुम हमसे मिले हो, कितने वर्षों बाद तुम मेरे नगर में पधारे हो। आओ चलो महल के अंदर प्रवेश करो। तुरंत भगवान कृष्ण का दिव्य मणि रचित रथ मंगाया गया और रथ पर श्री सुदामा जी महाराज को बैठा करके पुष्प वृष्टि करते हुए द्वारिकापुरी के अंदर उनका स्वागत किया गया। बगल में खड़े होकर के बुद्ध और सेनापति हिलकियों के साथ रो रहे थे। वारे द्वारिकाधीश, वारे गोविंद। एक फटे हाल ब्राह्मण की इतनी स्वागत, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट को आने पर 5-5 दिन तक स्वागत कक्ष में इंतजार करना पड़ता है। जिस द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आज एक फटे हाल ब्राह्मण के लिए नंगे पांव दौड़कर आए और उस ब्राह्मण का स्वागत पूरे द्वारिकापुरी के भव्य रथ पर बैठकर पटाकर किया जा रहा है। भगवान कृष्ण जब तक सुदामा को लेकर महल के अंदर प्रवेश किए, पुराणांतरों में कथा आती है कि श्री भगवान कृष्ण ने उद्धव से आदेश दिया, महामंत्री से कहा कि पूरे द्वारिकापुरी के समस्त कार्य करने वाले लोगों को आज के लिए छुट्टी कर दिया जाए, समग्र द्वारिकापुरी में दीप वंदन किया जाए, समग्र द्वारिकापुरी को वन दरबार से सजाया जाए, क्योंकि आज मेरे बचपन का सखा मेरा मित्र आया है। आज मेरे बचपन का मित्र श्री सुदामा जी आया है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को लेकर के सीधा उस कक्ष में लेकर के गए जिस कक्ष में स्वयं रुक्मिणी को भी जाना मना था, जहां भगवान कृष्ण केवल अपने विशिष्ट मंत्रियों के साथ में मंत्रणा करते थे। वहां किसी सैनिक और किसी सेनापति को अंदर जाने के लिए इजाजत नहीं थी। उस कक्ष में ले जाकर के और भव्य सिंहासन लगवाया और लगवा करके सुदामा जी को सिंहासन पे बैठाया और चरणों में बैठ करके भगवान कृष्ण सुदामा का पैर पकड़ लिया। सुदामा के पैर को पकड़ करके अपनी जांघ में रखा और भगवान कृष्ण ने ध्यान से जब देखा तो सुदामा के चरणों की फटी हुई विवाह में कांटे लगे हुए थे। उस कांटों से रक्त प्रवाहित हो रहा था। रास्ते में कृष्ण नाम जपते हुए चलते सुदामा को यह भान नहीं रहा कि मेरे चरणों में कांटे भी लगे हैं कि क्या लगे हैं। भगवान कृष्ण ने आदेश दिया, तुरंत रुक्मिणी से स्वर्ण थाल में गंगा जल मंगाया जाए भगवान सुदामा के चरण धुलने के लिए। सुदामा जी बोले, अरे भैया ये तू क्या कर रहा है, तू रहने दे भैया, काय को बदनामी कर रहा है मेरा। अरे तू इतना बड़ा राजा है, इतने बड़े महाराज है, इतने बड़ा तू द्वारिका नाथ है, तू मैं सिंहासन पर, तू नीचे, लोग क्या बोलेंगे रे पागल कहीं के। सुदामा जी भगवान कृष्ण बोले, बस चुप रहो, जो आज मैं कर रहा हूं ना वो मुझे बरसों पहले करना चाहिए था। सुदामा जी आज मैं द्वारिकाधीश बना हूं, ये ब्राह्मणों की कृपा है। आज स्वयं लक्ष्मी मेरी पत्नी है, ये तुम ब्राह्मणों की कृपा है।
त्रिभुवन में, इस पूरे चराचर में मुझे युद्ध में कोई जीत सके ऐसा योद्धा नहीं। ये अगर केवल किसी की कृपा से है तो वो तो ब्राह्मणों की कृपा से है। इसलिए तुम ऊपर बैठो और आज मैं नीचे बैठूंगा। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने कहा कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। श्री द्वारिकाधीश कृष्ण सुदामा के चरणों को देखे और देख करके भगवान कृष्ण के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे, पानी परात को हाथ लियो ने, नैनन के असुवन पकड़ोवे। जब तक भी रुक्मिणी जल लेकर के आती तब तक तो भगवान अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा का चरण धुल बैठे थे। साहब गंगा जल मंगाया गया, पुनः चरण धोया गया और चरण धो करके श्री सुदामा जी महाराज के चरणों के चरणामृत भगवान कृष्ण ने पिया, अपने माथे पर लगाया। रुक्मिणी से बोले देवी इस भगवान सुदामा के चरणों का चरणामृत पूरे नगर के अंदर छिड़क दिया जाए, पूरे द्वारिकापुरी में छिड़क दिया जाए। इस ब्राह्मण के चरण के चरणामृत पड़ते पूरी द्वारिकापुरी आज पवित्र हो जाएगी, आज पावन हो जाएगी, आज धन्य हो जाएगी। चरण धुलने के बाद भोजन करने के लिए गए। सुदामा जी यद्यपि भूखे तो थे, लेकिन ऐसा नहीं कि 56 भोग देख करके मतलब टूट पड़े हो, ना 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 ना। सुदामा जी बोले अरे भैया जी भोजन तो हम कभी किए ही नहीं, इतना पकवान तो मैं कभी खाया ही नहीं, तो मेरे को बस 2 लिट्टी और नमक दे दे, मैं तो उतने में बहुत। अरे खाओ तो सही। सुदामा जी ने जो भी रुचा पचा भोजन किए, भोजन करने के बाद तब भगवान शयन कक्ष में लेकर गए। रुक्मिणी आदि पत्नियों से बोला चलो प्रणाम करो। अब रुक्मिणी जी आई आकर के मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भव। फिर सत्यभामा मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भव। अब एक एक करके 100 पत्नियां आई, अब 100 बार चिर सौभाग्यवती, चिर सौभाग्यवती, सौभाग्यवती, खुश रहो, जियो, नीके रहो। 50 बार ऐसे करो आप लोग। खूब पहलवान हो तो 50 बार ऐसे करो तो सही, पता चल जाएगा 2 मिनट में कितने बड़े पहलवान हो। 30 बार के बाद यहीं से उठना बंद हो जाएगा साहब। सुदामा जी तो जैसे तैसे 150 बार। कृष्ण से बोले लाला ने कितने कही हो? बोले ये इतनी पत्नियां, ये इतनी औरतें, सब। कृष्ण बोले कि सब अपनी हैं। अच्छा सब अपनी? बोले सब। अरे नहीं मैं सोचा कि आस पड़ोस की भी आ गई हैं कि चलो भाई ब्राह्मणा है तो प्रणाम कर लेते हैं। नहीं सब अपनी। अच्छा मुझे ठीक है। थोड़ी देर और आशीर्वाद दिए, बोले भैया इधर। हाँ बोले ऐसा कर टोटल कितनी है? बोले टोटल 16,108। अभी तक प्रणाम कर कितनी चुकी? बोले केवल 250। अरे भैया ऐसे प्रणाम करेंगे तो 2.5 साल तक तो प्रणाम करते ही रह जाएंगे सब। ऐसा कर सबके बदले में तू प्रणाम कर ले, तेरे को आशीर्वाद दे देता हूँ। बोले ये भी ठीक है। सबके बदले में भगवान द्वारिकाधीश साष्टांग लेट करके प्रणाम किए तो भगवान ने आशीर्वाद। ये कथा की बात नहीं है और ये अचरज की बात नहीं है। आप भागवत उठा करके, राम कथा उठा करके, शिव महापुराण उठा करके देख लो। भगवान राम नित्य ही वशिष्ठ जी को प्रणाम करने जाते थे और वशिष्ठ जी नित्य ही राम को आशीर्वाद दिया करते थे। कृष्ण नित्य ही सांदीपनि मुनि को प्रणाम करने जाते थे और महर्षि सांदीपनि उनको नित्य ही आशीर्वाद देते थे। इस संसार में स्वयं ब्रह्म और परमात्मा को भी अगर आशीर्वाद देने की क्षमता किसी के अंदर है तो वो ब्राह्मणों के अंदर है। ब्रह्म तेज विवर्धिनी, यदि ब्राह्मण स्वकर्म से युक्त है और अपने ब्रह्म तेज से युक्त है तो उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो नारायण को भी आशीर्वाद दे सकता है और नारायण को भी आशीर्वाद लेना पड़ेगा।
भोजन प्रसाद होने के बाद, प्रणाम पाती होने के बाद वे कृष्ण बोले कि कस दामा भैया को बात पूछा। बोले अपि ब्रह्मण कुल गुरा भवता लब्ध दक्षिणा। गुरुकुल में आप थे तो हम लोग जब भी कहते थे कि सुदामा भैया हम लोगों में सबसे बड़े आप हैं, विवाह होगा तो बुलाइएगा, तो आप कहते थे कि विवाह नहीं करना, विवाह नहीं करना। अच्छा ये बताओ कि आपके जैसी ठीक ठाक किसी पर्सनालिटी की भाभी मिली कि नहीं मिली? सुदामा जी बोले देख कितना बेसहुर हो गया, इतना बड़ा होने के बाद भी इसको बोलने की तमीज नहीं है। कृष्ण बोले क्या हुआ? बोले इतनी सारी औरतें बैठी हैं, सबके सामने पत्नी की बात पूछता है, बेवकूफ कहीं की पत्नी की बात हम लोग रात में बतियाएंगे। अरे बोले ये सब हमारी पत्नियां हैं, कोई पड़ोसी की पत्नियां थोड़ी है कि शर्म लग रहा है तुम्हें। और मित्र हो, पत्नियों के सामने भी पत्नी का समाचार बता सकते हो, समझे? ज्यादा नियम कानून मत बताओ। बताओ भाभी कैसी है? बोले तेरी भाभी बहुत अच्छी है। सुन 5 बेटे भी हो गए। हाँ भगवान कृष्ण बोले कि वाह, विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद में हम लोग को निमंत्रण भी नहीं, चिट्ठी भी नहीं, बुलाया भी नहीं, चुपचाप कर लिया शादी। सुदामा जी बोले चुप रह, विवाह कर लिया। हम तो एक विवाह किए, निमंत्रण देना तेरे को भूल गए, तू तो 16,000 किया, तू कौन सा निमंत्रण मेरे को दे दिया है? कृष्ण बोले कि नहीं, मतलब कि विवाह का भी तो एक नियम होता है ना, जैसे कि पहले लोग जाएंगे देखने, फिर फोटो आएगा, फिर बायोडाटा जाएगा, फोटो बायोडाटा देखने के बाद में, सब कुछ देखने के बाद में, फोटो देखने के बाद फिर लोग बोल देते हैं हमको पसंद नहीं है। फिर पसंद हो भी गया तो बरछिया, बरछिया के बाद तिलक, तिलक के बाद हल्दी, फिर हल्दी के बाद में आजकल पार्टी होता है, डांस पार्टी होता है, फिर विवाह तो 1 महीने का रस्म चलता है। मेरा क्या, मैं तो नदी किनारे गया घूमने के लिए, उधर से पत्नी लेते, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी पत्नी उधर बैठी है। कहीं गया किसी से युद्ध करने के लिए, किसी के विवाह में गया कि भैया चलो वहां विवाह में चल करके बढ़िया से व्यवस्था कराना है, और पता चला कि लड़की का विवाह था, वो था मुझसे, मुझे खुद नहीं पता था। तो मेरा तो कोई गारंटी नहीं था कब हुआ कब नहीं हुआ। लेकिन आपका तो छोड़ो विवाह की बातें, बस आप तो इतना सा बता दो कि भाभी यदि घर में है तो भाभी मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर दियो, मेरे लिए कुछ न कुछ भेंट जरूर दियो। इतनी बात सुनते तो साहब सुदामा जी महाराज को तो मानो शरीर पे गगरी भर पानी ही पड़ गया। सुदामा जी बोले कि ये शादी विवाह और ये भैया भाभी वाली बात हम लोग बाद में कर लेंगे। बोले हाँ वो बाद में ही कर लेंगे, लेकिन वो भाभी ने क्या दिया है वो निकालो। सुदामा जी बहुत प्रकार से कृष्ण को मोटिवेट करना चाहे, लेकिन ये भी कृष्ण है, कोई साधारण आदमी थोड़ी है। जिस चीज पर दिमाग जड़ गया, जिस चीज पर दिमाग बैठ गया, बार बार वही चीज याद आती है। लाला एक बात याद है, हम लोग गए थे लकड़ी लेने, बोले याद है भाभी ने क्या दिया है वो दो। बोले एक बात याद है तुझे, गुरुकुल में गुरुजी बोले थे कि कन्हैया ऊधम मचाने में बहुत तेज, सुदामा पढ़ ले। बोले सब याद है, भाभी ने क्या दिया है वो दो। सुदामा बोले हे भगवान, ये तो भूलता ही नहीं है भाभी वाला बात। थोड़े संकोच में पड़े सुदामा जी। भगवान कृष्ण बोले सुदामा भैया जरा एक बार हाथ उठा करके लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलो तो। बोले बोल जयकारा, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे बोले बाया हाथ तो उठाओ, बाया हाथ नीचे काहे दबा रखे हो। तुरंत भगवान कृष्ण ने बगल से छीन लिया, और छीन करके भगवान ने उस पोटली को खोला, और पोटली को खोलते ही भगवान की आंखों में आंसू आ गया। जय हो, भाभी जी ने तो मेरे लिए तंडुल भेजा है। भगवान ने तुरंत उस तंडुल को लिया और लेकर के मुख में डाल दिया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को जो सुख मिलता है वही सुख मैं आज सुदामा जी महाराज को प्रदान करता हूं। दूसरा मुट्ठी उठाया और उठा करके मुख में डाला। स्वर्ग आदि लोकों में जो देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नरों को सुख मिलता है, आज मैं वही सुख श्री सुदामा जी महाराज को प्रदान करता हूं। तीसरा मुट्ठी उठा करके जैसे ही मुख में डालने जा रहे थे, और मन में संकल्प करना ही चाहा कि बैकुंठ ब्रह्मलोक, बैकुंठ से लेकर के साकेत तक जो सुख स्वयं हरि और नारायण को प्राप्त होता है, वही सुख सुदामा को देने। तब तक माता रुक्मिणी बोलिए जी आप ही खा जाओगे कि थोड़ा हमको भी दोगे।
हैं? अकेले ही खा जाओगे क्या? माता रुक्मिणी इशारा किया। ढेर पंडित जी बल्लू भाई वाला अगर इस समय चीज लूटा बतला ये वही पंडित जी हैं जो छाती पर लात मार दिए थे, समझे? भगवान कृष्ण भी इशारा किया कि ये वही पंडित जी हैं जो चिट्ठी लेकर तुम्हारा आए थे, वरना अभी तक शिशुपाल के संगे घूमती होती, तुम समझी? रुक्मिणी इशारा से बोली कि सब अकेले खा जाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे, खिलाओ तो। ले लिए। भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके सुदामा से कहते हैं कि सुदामा भैया काहे को शर्मा रहे हो? मेरा एक आदत है। क्या? ध्यान से सुनिएगा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितो मस्ना प्रियतात्मनो। पत्रम, कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्र भी प्रदान करे तो मैं ले लेता हूँ। तुलसी पत्ता ना कौन पत्ता चलेगा? तुलसी पत्ता, बेल पत्ता, गुलाब पत्ता से मतलब नहीं है, कोई भी पत्र हो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पुष्पम, गुलाब का फूल, कोई भी फूल, तोयम, पानी, गंगा जल, ना तालाब का भी जल मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम से कोई भक्त मुझे कुछ भी दे दे तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कि हर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई प्यारे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे प्रेम सगाई। ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में वात्यागी, दुर्योधन घर में वात्यागे, दुर्योधन घर में वात्यागे, दुर्योधन घर में वात्यागी, साग विदुर साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम श्री सुदामा जी महाराज को भगवान ने कहा कि मुझे श्रद्धा और प्रेम से कोई कुछ भी दे दे मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, कि भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। भाव यदि नहीं है तो बिरथा सकल विधान, संसार का सारा विधान वृथा है, कोई मतलब नहीं। और यदि भाव है तो फिर मुझे एक पत्र दे दो, वही बहुत है। कि भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो निधि बन मधुबन, भाव नहीं तो निधि बन मधुबन, की लागत सब वीरान, भाव हो ये तो हर मंदिर में प्रकट हो ही भगवान, भाव
के बस में है भगवान। कि भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। यदि भाव नहीं है तो मंदिर में भी लोग जाकर के बोलते हैं कि बड़ा सुंदर ग्रेनाइट पत्थर के काली माई ने बनल वाली एकदम उजर की ग्रेनाइट हो, संगमरमर हो। दुर्गा माँ के अंदर भी लोगों को पत्थर दिखाई देता है। कि भाव बिना हर मंदिर में दिखत बस पाषाण, और भाव हो ये तो पाषाणों में प्रकट हो भगवान भाव के बस में है भगवान। भगवान भाव के भूखे हैं। रात्रि पर्यंत सुदामा जी रुके। सुबेरे होते सुदामा जी बोले कि कन्हैया भैया आप तो कहे तो मैं अपने गांव को जाऊं। कृष्ण बोले रुकोगे नहीं? बोले भी आप देख लिए ना तेरी नगरी, फिर आते रहूंगा, पत्नी को लेकर आऊंगा, बच्चों को। अच्छा ठीक है तो फिर जाओ। एक बार भी सुदामा जी को कृष्ण ने ये नहीं कहा कि रुको। और सुनो, जो धोती पहनकर आए थे ना सुदामा जी, वही धोती पहन करके चले गए। दुपट्टा तक चेंज नहीं कराया कृष्ण ने। सारे नगरवासी लोग देख रहे हैं। द्वारिकाधीश का मित्र जैसे आया वैसे ही जाता है। क्या मतलब? माता रुक्मिणी आकर के बोली, अरे साहब एक धोती कुर्ता दुपट्टा तो कम से कम चेंज करा दिए होते। बोले नहीं चेंज कराना। रुक्मिणी बोली क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसको दिखावे में देता हूं वो इस दुनिया में दिखावा ही करता रह जाता है, लेकिन जिसको तन्मय होकर के देता हूं उसको कोई देखता नहीं है, लेकिन जीवन में उसको कभी खत्म नहीं करता हूं साहब। मैंने उसे क्या दिया है ये सुदामा को खुद नहीं पता है। जब वो अपने जगह पर पहुंचेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसको क्या किया। जग वालों से और संसार वालों में यही अंतर है। दुनिया आपको देती है तो ढोल पीटती है और दुनिया को दिखाती है कि मैंने दिया है, लेकिन ईश्वर जब देता है ना साहब तो फिर संसार में किसी को भनक तक नहीं लगता और देखते देखते एक शून्य को शिखर पर पहुंचा देता है। देखते ही देखते तिल को पहाड़ बना देता है साहब। सुदामा जी महाराज चले गए और जाते समय सुदामा जी रास्ते में बहुत रोए, बहुत रोए। कहते हैं कि हे गोविंद, जो तुमने सम्मान मुझे दिया आज, हे गोपाल जो तुमने आदर दिया, जो तुमने सत्कार किया, जो तुमने हमारा स्वागत किया, यद्यपि मैं उसका पात्र नहीं था गोविंद, यद्यपि मैं उस लायक नहीं था। क्वाहम दरिद्रो पापिया क्व कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभित। क्वाहम दरिद्रो पापियाम। श्री सुदामा जी कहते हैं कहा मैं एक दरिद्र पापी सुदामा, क्व कृष्ण श्री निकेतना, वैकुंठ में नित्य निवास करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम वरुण कुबेर आदि देवता लाखों रूप में जिसकी स्तुति वंदना करते रहते हैं, वही भगवान श्री हरि आज हमारा स्वागत कर रहे थे। वही परब्रह्म परमात्मा मुझ जैसे एक पापी का स्वागत कर रहे थे। मैंने सुना था कि तुम ब्रह्म बंधु हो, लेकिन आज हमने देखा है कि ब्रह्म बंधु तिस्माहम। संसार में ब्राह्मण का स्वागत यदि कोई करना सीखे तो भगवान द्वारिकाधीश से और भगवान राम से करना सीखे। बाहुभ्याम परिरंभित, जहां 21 फीट की दूरी के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता सिवाय कृष्ण पत्नियों के अलावा। कृष्ण के प्रोटोकॉल में ये चलता है कि भगवान कृष्ण जहां चलते हैं उसके 21 फीट के दूरी पर लोग चलते हैं। प्रमुख सेनापति उतने दूर पर रहता है, पास सटने की इजाजत नहीं है। उस द्वारिकाधीश ने मुझे आकर के गले लगा लिया। बाहुभ्याम परिरंभित, दौड़ करके मुझे गले लगा लिया और गले लगा करके मेरे को अपने से कहते हैं कि अरे मेरे सुदामा, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे सखा।
कृष्ण की इजाजत के बिना कृष्ण के चरणों तक पहुंचने की जिन पत्नियों को इजाजत नहीं है, वही कृष्ण मेरे चरणों में बैठ करके मेरा चरण धोया। हमने सुना था कि तुम दीनबंधु हो। एतद ब्रह्मस्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतांबरः, लेकिन लब्ध भावो भगवती कर्म बंधन विमुच्यते। हमने सुना था कि ब्राह्मणों पर सहज कृपा करने वाले, संतों पर सहज कृपा करने वाले, दीनों पर सहज कृपा करने वाले हो, लेकिन आज हमने देख लिया कि स्वयं किसी के पास लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, बल, वैभव प्राप्त हो, फिर भी आप उसकी तरफ नहीं देख सकते। लेकिन जो व्यक्ति आपका नाम स्मरण करता है, उसके चरणों में भी बैठने के लिए तुम तैयार हो जाते हो। उसके चरणों में भी बैठने में तुम्हें शर्म नहीं लगती। गोविंद, आज मैंने अपने आंखों से हमने देखा, लब्ध माना भगवती, लक्ष्मीवान व्यक्ति भी तुमसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन मुझ जैसे अभागे लोगों के चरणों में तुम बैठ सकते हो। तुम्हें भाव के अलावा, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। संसार में हम लोग जिसको जितना आदर देते हैं ना हो, वो अपने आप को उतना महत्वपूर्ण समझता है। जिंदगी में सारी दुनिया को महत्व देना बंद करके एक बार गोविंद को महत्व देना चालू कर दो। मैं वादा करता हूं सारी दुनिया तुम्हें महत्व देने लगी जाएगी। किसी को महत्व देकर के महत्व लिया नहीं जा सकता है। महत्व देते रहने मात्र से, कभी कभी चाणक्य ने नीति में कहा है कि कभी कभी बहुत महत्व देते रहने से महत्व घट भी जाता है लोगों का। इसलिए मेरी अपना एक्सपेरिमेंट है, मेरा अपना मानना है कि दुनिया वालों को महत्व देकर महत्व लेने की अपेक्षा ईश्वर की